नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जेल में वकला ने जब इमरान खान को बताया कि वो वापस आ रहे हैं तो इमरान खान ने क्या रद्द अमल दिया। शेर अफजल की लड़ाई किससे हुई, क्यों हुई, मंसूबा क्या था और ये किस इदारे का बंदा था और क्यों पीछा कर रहा था शेर अफजल मरवत का। अडयाला जेल के सुपरडेंट को नोटिस क्यों दिया गया, इमरान खान के बारे में अदालत ने क्या फैसला दिया, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी। अब तमाम रास्ते साफ, तमाम काफिले लाहौर की तरफ और पिंडी से कुछ ही देर के बाद जो है वो, बल्कि कल मीडिया को कवरेज के लिए बुला लिया गया है। पिंडी से बड़ी रैली जो है वो लाहौर के लिए रवाना होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी, लेकिन काफिले मीनार पाकिस्तान की जानिब और उम्मीद पाकिस्तान की जानिब गमजन होंगे। यही बात जब आज वकला जो थे उनका वफ्द इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मिला तो वकला ने जब बताया इमरान खान को कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो इसके ऊपर इमरान खान का रद्द अमल क्या था। वकला में शोएब शाहीन थे और बाकी वकला भी शामिल थे जो अडयाला जेल में वक्त लेके रूटीन के मुताबिक इमरान खान साहब से मिलते हैं। इस पर जब खान साहब को बयान किया गया कि नवाज शरीफ साहब 21 को वापस आ रहे हैं, मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा कर रहे हैं, तो यकीनन खान साहब ने स्माइल तो दी होगी। फिर उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ वापस तो आ रहे हैं, लेकिन ये वो शख्स है जिसको अदालतों ने सज़ा सुनाई, जिसको इसी मुल्क की रियासत ने सज़ा सुनाई, जिसका नैब ने उनके खिलाफ सबूत पेश की, ये सारी चीज़ें हुई और आज वो शख्स देखें कि किस तरह से पाकिस्तान आ रहा है। और बकौल आप वकला के आप कह रहे हैं कि उन्हें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा और उनकी हिफाजती ज़मानत भी होगी और वो भगोड़े थे, वो इश्तिहारी भी थे, सारी चीज़ें की। वो मेरे दौरे हुकूमत में 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर गए थे और आज जब वापस आ रहे हैं तो इन्हें कोई पूछेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो इमरान खान साहब का यही रद्द अमल था कि उनको पिजराई तो नहीं मिलेगी, भले उनको जितनी मर्जी लाडला बना लें, जो मर्जी चीज़ें करें, अवाम मेरे साथ हैं। अब देखना ये होगा कि नवाज शरीफ जो हैं वो किस तरह से अवाम के मुंह लगेंगे और क्या चीज़ें करेंगे। ताहम इमरान खान का ओवरऑल रद्द अमल यही था कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और किस तरह से लोगों को जो है वो रिलीफ दिया जाता है और अपने मनपसंद लोगों के लिए ये इदारे और हुक्मरान जो हैं वो किस हद तक चले जाते हैं। तो यकीनन इमरान खान सोचते होंगे मैं जेल में हूँ, नवाज शरीफ आज बाहर नहीं हो, तो एक तो मकाफात अमल भी है और सब सियासतदानों ने और कुछ सीखा या नहीं सीखा, ये उनको समझ आ गई है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसके ना तो कभी इसका मोहरा बनना चाहिए, ना ये आपके दोस्त हैं, ना ये आपके दुश्मन हो सकते हैं। यानी कि इनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ये बात खान साहब को भी समझ आ गई है, मियाँ साहब को पहले से समझ आ गई थी। यही वजह उन्होंने वोट को इज्जत देने का बयानिया छोड़ दिया, फौज के इवन रिटायर्ड जर्नैलों की जो है वो एहतसाब करने की बात को छोड़ दिया। इवन जो पहले हाजिर सर्विस DG ISI और आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम जलसों में लिया करते थे, उस बात को छोड़ दिया। वो मियाँ साहब सोचते हैं कि एक दीवाने का ख्वाब होता था, वो कहीं डरावने ख्वाब होते थे, तो उससे वो बाहर निकल गए। तो मियाँ साहब को सारा कुछ मिल रहा है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है तो उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो यही तो वो हकीकी आज़ादी थी, यही तो वो वोट को इज्जत मियाँ साहब भी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बैत कर ली। इमरान खान ताहाल हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं। देखना ये होगा कि कब तक हकीकी आज़ादी मांगते रहेंगे। ताहम इमरान खान को नवाज शरीफ की वापसी नागवार गुजरी। वैसे तो वो जलसों में खुद कहते थे आज जो मियाँ साहब वापस बार बार बुलाते थे, तो आज खान साहब को भी पता चल गया कि मियाँ साहब आ गए और धूमधाम से जो है वो मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अब आज की जो अगली बड़ी खबर है वो ये है कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, पठानुल नस्ल हैं, पश्तून हैं, उन्होंने एक नौजवान को, एक बंदे को मारा, अच्छा खासा मारा और वीडियो क्लिप भी सामने आया, मुक्के मारे। लोग इनको जहनी मरीज़ कहें या कुछ और कहें, लेकिन ये जहनी मरीज़ ना भी हुए, डिप्रेशन में ना भी हुए तो हो जाएंगे। क्यों? ये शख्स देखें, कहा जा रहा है कि कोई पुलिस, कोई कहता है पुलिस का बंदा है, कोई कहता है सिविल कपड़ों में एहसास अदारे का बंदा था, इनका पीछा कर रहा था पिंडी से लेके कहाँ तक, घूर घूर के देखता था, कभी कोई जुमले कहता था, कभी कुछ कहता था। तो शेर अफजल मरवत साहब का जब इसने बहुत पीछा किया, आता है अदालत तक आ गया और एक दिन नहीं पिछले 3-4 दिनों से ये पीछा कर रहा था। तो इरादा क्या था वो तो शेर अफजल मरवत ने पूरी कहानी बता दी, लेकिन जिस बंदे को मारा गया ये शेर अफजल मरवत और बाकी लोग कहते हैं कि ये सिविल कपड़ों में प्लांटेड आदमी था किसी की जानिब से, कि ताकि हम शेर अफजल मरवत को तंग करें, फिर वो हमें मारे, हम उससे मार भी खा लें, हम थोड़े से मुक्के उसको मार लें, कोई जवाब बने तो शेर अफजल मरवत के ऊपर जो है वो ना सिर्फ FIR काटें, बल्कि हो सकता है यही शख्स कल शेर अफजल मरवत को गोली मार दे, उसकी जान ले ले और हम कह दें जी कि वो तो शेर अफजल मरवत
ने फलां बंदे को मारा था तो उसने जो है इसको मार दिया, तो लिहाजा बात खत्म, आप जाओ उठाओ इसको और दफन कर दो। लेकिन शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी को जहां पे लोग छोड़ के जा रहे हैं, जहां पे गंद साफ हो रहा है, वहीं पे वकला इमरान खान के साथ खड़े हैं। और अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है, जो हमारी उनसे बात होती है, उसके तहत ये लगता है कि वकला को वो टिकट देंगे, वो उनको अवाम वोट भी देंगे, वो इलेक्ट होके आ जाएंगे और इनके ऊपर कोई हाथ इसलिए नहीं डालेगा। और इमरान खान वकला को हो सकता है 300 सीटों के ऊपर अगर टिकट देने हैं तो उसमें से 200 वकला होंगे। तो कल जब वकला को पकड़ेंगे तो वकला के साथ वकला खड़े हो जाएंगे, वकला तहरीक चल जाएगी। ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये सुलझे हुए हैं, ये अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ये अपना हक लेना जानते हैं, ये पढ़े लिखे हैं और कानून को जानते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब की पॉलिसी ये है कि आइंदा वकला को ही टिकट दूं, यही कानून के रखवाले हैं, ये जीते हैं, मेरे अवाम मेरे वोटर इनको वोट दें, ये असम्बली में आ जाएं। तो लिहाजा जो शेर अफजल मरवत हैं वो तो अच्छा बोलते भी हैं, कई बार अच्छी ट्वीट भी लिखते हैं, नो डाउट गुस्से वाले हैं, पठान हैं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते, खान साहब को अपना मुर्शिद समझते हैं, उनके हाथ चूमते रहे, जिसके ऊपर खान साहब शर्माते भी रहे। तो शेर अफजल मरवत भी रास्ते का कांटा है जिनको हटाना चाहते हैं। और मेरी बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला इन सब लोगों को ज़िंदगी दे, लेकिन शेर अफजल मरवत की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में दिखाई देती है। उसकी वजह जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं उनको देखा जाए तो इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाने वाला अगर कोई पागल, कोई मजनू, को मजजूब हो सकता है, वो मजहबी मुनाफरत के नाम के ऊपर इमरान खान साहब को गोली मार सकते हैं, तो शेर अफजल मरवत किस खेत की मूली है। लेकिन कोई तो मरेगा, किसी की तो जान जाएगी, कभी तो कोई जो है बाब आगाज होगा, तो ये जान देनी पड़ेगी। मार आप खा चुके, नंगे आप हो चुके, इंसाफ और कानून को भी नंगा और गंजा आपने देखा, रियासत में रह ही क्या गया है। अब सीधी सीधी बात है, जाओ टकराओ, टक्कर मारो दीवार के साथ, या इस निज़ाम को ठीक करने की बात करो या जान दे दो। इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है अगर इस रियासत पाकिस्तान में रहना है तो। अब देखना यह है कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो कहाँ तक जाके इन चीज़ों का, इन सोबतों को बर्दाश्त करेंगे और क्या चीज़ें होंगी। लेकिन आता है अदालत के अंदर जो कुछ हुआ, यकीनन इसके ऊपर FIR होगी, हो सकता है इनका लाइसेंस मुअत्तल करने की बात की जाए और चीज़ें भी की जाएं। बहरहाल ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है बराए नाम, यहाँ पे कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। हाई कोर्ट ने इमरान खान की कौन सी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की है, इस सिलसिले में बताया गया था, हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद किया, वो ये थी कि ये जो जज हैं जिनका नाम जज अबुल असनाद जुल्करनैन है, ये मसूफ जो हैं वो प्लांटेड हैं, ये सही जज नहीं हैं, ये बाइस्ड हैं, ये गैर जानबदार नहीं है। तो लिहाजा इनको ये केस नहीं सुनना चाहिए साइफर वाला। अब चूंकि झूठे दस्तखतों, झूठे कानून के तहत दस्तखतों के तहत एक कानून बनाया गया, उसकी रोशनी में साइफर केस चलाया गया, जिसके नतीजे में अदालत बना दी गई, जिसके वसीले से जज अबुल असनाद को तैनात किया गया। एक ही अदालत, एक ही जज, एक ही केस, एक ही बंदा। तो इसको वो कैसे ख़त्म करेंगे जो पावरफुल लोग हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा है जी कि ये जज बड़े चंगे हैं, बड़े अच्छे हैं, नाम बड़ा प्यारा है, बड़ा पर्सनैलिटी वाला, तो लिहाजा हम जज अबुल असनाद जो हैं उनको आपकी दरख्वास्त की रोशनी में ख़त्म नहीं कर सकते। यही जज रहेंगे, यही केस सुनेंगे, यकीनन यही सज़ा भी सुनाएंगे, ऐसा ही होता रहेगा। चूँकि हाई कोर्ट कौन सी आज़ाद है, ये भी तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने, तो आपको पता ही है, भट्टो साहब से लेके आज तक मिल के सियासतदानों को बल्ली चढ़ाया है, फांसियां दी हैं और सारा कुछ किया। और अगर इस्टेब्लिशमेंट अदलिया के ज़रिए खेल ना खेले तो उनकी बराह रास्त क्या जरूरत, वो तो सिर्फ अगवा कर सकते हैं और फिर मार सकते हैं। ये सरेआम जो सज़ाएँ दिलवाई जाती हैं वो तो अदलिया के साथ मिल के सज़ाएँ दिलवाई जाती हैं और सारा अमल किया जाता है। तो ये कहानी थी दरख्वास्त मुस्तरद होने की। और अडयाला जेल के जो सुपरडेंट हैं उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। मगर अच्छा जी, शोकाज नोटिस क्यों जारी किया गया, क्यों से पहले किसने किया, ये भी हाई कोर्ट ने जारी किया है। और जेल सुपरडेंट को बुलाया था हाई कोर्ट ने, कहा था कि आप यहाँ पे आएँ, आपने जो जेल के अंदर चीज़ें देनी थी, दिलवानी थी, चाहे वो मशीन थी, चाहे और हालात थे, आप बात सुनते नहीं हैं। हम दीवार गिराने का कहते हैं, आप हफ्तों के बाद अमल करते हैं उसके ऊपर, हम कुछ और बात कहते हैं, आप मानती नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर अब देखें ना बैलेंस कैसे करते हैं। वो जेल सुपरडेंट को नोटिस मिलेगा तो कौन सी क़यामत आएगी। वो जेल सुपरडेंट आजकल आम पुलिस वाला नहीं होता, वो दूसरी तरफ से आके जेल सुपरडेंट लगे होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वालों में भी वही लोग शामिल हैं, यहाँ मीडिया में भी वही लोग शामिल हैं, यहाँ आम सलवार कमीज तो तहमत बांध के भी वही लोग उसमें शामिल हुए होते हैं जो कभी शेर अफजल मरवत के पीछे घूम रहे हैं, कभी
किसी वकील के पीछे लगे हैं, हर जगह के ऊपर मौजूद हैं, पता नहीं इनकी तादाद कितनी है। तो अडयाला जेल के सुपरटेंडेंट को अदालत ने जो शो काज नोटिस जारी किया है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, अगर मगर क्या कहें इसके ऊपर। ये आज का गोरख धंधा था, अपना ख्याल रखिएगा। हमने एक सर्वे किया आज पिंडी में नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से, उसकी मैं हाईलाइट्स लगाऊंगा। और हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म है आओ बात करें, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके जो यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, वहां पे जाके आप पूरा सर्वे देख सकते हैं। वो बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान के अवाम ने क्या कहा, आप अवाम ही उसको देखें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।